से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हरीश ठाकरान, नेशनल ट्रेनर, एक बार फिर से आप सब पार्टिसिपेंट बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होगी, आप सब मुझे सुन पा रहे होंगे। तो इस मॉर्निंग सेशन में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और आज हम करेंगे पार्ट 3 ऑफ कीवा 4G क्यूएमआरए मशीन ट्रेनिंग। और अगर हम बात करें पहले दो पार्ट्स का, तो हमने पहले जाना था कि बेसिक्स ऑफ 4G मशीन क्या है, उसके बाद हमने स्टडी किया था 2-3 रिपोर्ट्स को, और उसे से आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो डे 3 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और डे 2 को हमने जहां पे एंड किया था, आई थिंक दैट वाज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और डे 3 में आज हम इससे आगे बढ़ेंगे, और सबसे पहला रिपोर्ट कार्ड जो हम लेंगे डे 3 में, वो रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है, और वो है लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। ये रिपोर्ट कार्ड हमें बताता है कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका फंक्शन कैसा हो सकता है। इसका अगर बात करें लार्ज इंटेस्टाइन का, तो नाम तो होता है लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन एक्चुअली ये शेप में होता है छोटा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे हाजमे के लिए। तो जब बात आती है इसके फंक्शंस का, इसके बेनिफिट्स का, तो इसमें क्या होता है, जब हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन का, तो इसमें कुछ बहुत सारे एक्शन है। जैसे फंक्शन क्या है, सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन हमारा वो ऑर्गन्स है जहां पे होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन, यानी हमारे डाइजेशन के बाद हमारी आंतों में जो पानी बचता है उसको, उसका जो रीअब्जॉर्प्शन है दैट अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन। उसके अलावा हमारी बड़ी आंत में पाए जाते हैं बहुत शानदार हमारे हेल्थ बढ़ाने वाले हेल्दी बैक्टीरिया, जिनको बोलते हैं प्रोबायोटिक, जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे हाजमे के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। उसके बाद मास मूवमेंट, यानी जो स्टूल्स होता है उसकी मूवमेंट को और अच्छा करने में हेल्प करती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। उसके अलावा डिफेशिएशन, यानी मल त्याग करने का काम में बहुत बड़ा रोल है लार्ज इंटेस्टाइन का। उसके अलावा गॉबलेट सेल जो बनाती है म्यूकस, जो हमारे होता है आंतों के अंदर और हमारे लिवर्स के अंदर, जो सॉरी हमारे लंग्स के अंदर भी जो म्यूकस होता है, वो सब निर्माण होता है हमारी बड़ी आंत के अंदर। तो अगर बात करें रिपोर्ट कार्ड का, तो रिपोर्ट कार्ड में सबसे पहला आपके सामने जो टेस्ट आता है वो है लार्ज इंटेस्टाइन पेरिसेलिसिस फंक्शन कोएफिशिएंट। ये रिपोर्ट कार्ड हमें बताता है कि हमारी बड़ी आंत के अंदर जो खाने का सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन है, या जो खाने का क्रमाकुंचन है, जिस स्पीड से वो खाना हमारी बड़ी आंत में आगे बढ़ता है, उसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पेरिसेलिसिस फंक्शन कोएफिशिएंट। और बहुत सिंपल बात है कि अगर हमारे बड़ी आंत में खाना बहुत लंबे समय तक रहेगा तो क्या होगा, दैट विल क्रिएट इम्प्रॉपर डाइजेशन। उससे होगा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जैसे एसिडिटी, बदहजमी, गैस, इससे हो सकता है। और अगर हमारा बड़ी आंत में खाना बहुत लंबे समय तक अटका रहे, फंसा रहे, तो उससे हो सकता है प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन का या पाइल्स का। तो अगर आप इस टेस्ट को देखें और इसका मेजरमेंट अगर आता है
डाउन साइड में अगर हमारी बड़ी आंत में खाने का मूवमेंट कम होता है तो इससे हो सकता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ साथ चांसेस बढ़ जाते हैं कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स के हो जाने के। लेकिन इसका अगेंस्ट में उल्टा, अगर इसका मेजरमेंट आता है नॉर्मल से ज्यादा, यानी आंतों के अंदर खाने का मूवमेंट बहुत फास्ट अप हो जाए, तो क्या होगा, उससे प्रॉब्लम गैस्ट्रिक का तो होगा, उसके अलावा प्रॉब्लम हो सकता है लूज मोशन का या डायरिया का, जिसने बात किया था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाते ही जाते हैं स्टूल के लिए, मलत्याग के लिए, क्योंकि उनके अंदर होता है, उनकी आंतों में जो खाने का मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत ही फास्ट अप हो जाता है। तो अगर ये ज्यादा हो जाता है तो इससे हो सकता है लूज मोशन या डायरिया का प्रॉब्लम। अगर ये कम आता है तो इससे हो सकता है कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स का प्रॉब्लम। सेकेंड टेस्ट इज कोलोनिक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ये क्या है, कोलोन के अंदर कितना एब्जॉर्प्शन हो पाता है। कोलोन हमारा एक पार्ट है जो होता है बिलो लार्ज इंटेस्टाइन। तो क्या होता है, हमारे पेट में, हमारी छोटी आंत में, बड़ी आंत में जो भी खाना पचा होता है, जो भी खाने को होता है डाइजेशन, उसके बाद उस खाने में बच जाते हैं लास्ट में कुछ न्यूट्रिएंट और वाटर, और जो भी बचे हुए न्यूट्रिएंट हैं या वाटर हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारे कोलून के अंदर। तो अगर कोलोनिक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज्यादा है, यानी कोलोन में वाटर का और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर ये ज्यादा आएगा मेजरमेंट में, तो मतलब हमारी जो कोलोन्स है या आते हैं वहां पे पानी का मात्रा बहुत कम हो सकता है। और जब आंतों में पानी कम होगा, कम रहेगा, तो उससे क्या होगा, तो स्टूल बनेगा, जो मल बनेगा वो बहुत सॉलिड हो सकता है और उससे प्रॉब्लम हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का या पाइल्स का। तो पॉइंट है, अगर कोलोनिक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज्यादा आता है तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स का। उसके उल्टा अगर ये कम हो जाए, नॉर्मल से भी अगर कम हो जाए, तो क्या होगा, आंतों में पानी की मात्रा बढ़ेगी और इससे क्या होगा, जो स्टूल्स हैं, मल्स हैं, वो हो जाएगा बहुत ज्यादा लिक्विड एंड दैट मे कॉज डायरिया और लूज मोशन। तो इसके कम होने से चांसेस बढ़ जाते हैं डायरिया या लूज मोशन होने के। अगर ये ज्यादा है तो चांसेस बढ़ जाते हैं होने के कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स प्रॉब्लम। थर्ड इज इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया कोफिशिएंट, यानी हमने बात किया था पहले भी, हमारी बड़ी आंत के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जिनको बोलते हैं प्रोबायोटिक, उनका हमारी बड़ी आंतों में बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारी इम्यूनिटी के लिए और हमारे सिम्बायोटिक डाइजेशन के लिए। मतलब एक ऐसा डाइजेशन जहां पे फायदा होता है बैक्टीरिया का भी और हमारी बॉडी का भी। अगर हमारी बड़ी आंत में जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, प्रोबायोटिक्स है, उनकी मात्रा अगर कम होगी तो हमारा जो डाइजेशन है वो होगा कमजोर और उसके साथ साथ होगा हमारा कमजोर इम्यून सिस्टम। और इसलिए आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी में जो बीमारियां हैं उनका शुरुआत होता है हमारे पेट से और खास करके हमारी बड़ी आंत से। वहां पे होते हैं बहुत शानदार मात्रा में हेल्दी बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं प्रोबायोटिक। और क्या होता है, ये हेल्प करते हैं बढ़ाने में डाइजेशन को और देते हैं आपको शानदार बेहतरीन इम्यूनिटी। तो जब भी हम कोई ऐसा भोजन करते हैं जो एसिडिक बहुत ज्यादा नेचर में होता है या चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, तो इससे इनका बैक्टीरिया का जो मात्रा है वो कम हो जाता है और होती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया कोफिशिएंट का, अगर मेजरमेंट नॉर्मल है या नॉर्मल से ज्यादा है, दैट मीन्स उससे मिलेगा हमें बेहतर डाइजेशन और शानदार होगा हमारा इम्यून सिस्टम। लेकिन अगर हमारी आंतों के अंदर, बड़ी आंत में जो बैक्टीरिया की मात्रा है, हेल्दी बैक्टीरिया की मात्रा है, अगर वो कम हो जाती है तो क्या होगा, डाइजेशन प्रभावित होगा और होगा लो इम्यून सिस्टम। बार बार हो सकता है पेट में, आंतों में इन्फेक्शन और होगा बदहजमी का भी प्रॉब्लम। तो ये कम होना प्रॉब्लमेटिक है। अगर ज्यादा है दैट इज गुड फॉर आवर इम्यूनिटी एंड डाइजेस्टिव हेल्थ। और लास्ट में जो बचता है टेस्ट वो है इंट्राल्यूमिनल प्रेशर कोफिशिएंट, यानी हमारे ल्यूमन के अंदर प्रेशर की मात्रा कैसी है। अभी क्या होता है, अगर हम ऐसा भोजन करें, ऐसा खाना खाएं जिसमें हमारा फाइबर का कंटेंट कम होता है, तो जब भी हम अपने भोजन में डाइटरी फाइबर या रेशे की मात्रा कम लेते हैं तो क्या होता है, उससे जो ल्यूमन में प्रेशर कोफिशिएंट है वो कम हो जाता है। और जब ल्यूमिनल प्रेशर कोफिशिएंट कम हो जाता है तो इससे बढ़ जाते हैं चांसेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर ये कम आता है, अगर ये नॉर्मल से कम है, तो इसकी वजह से हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर ये बहुत ज्यादा
बढ़ जाता है तो इससे हो सकता है प्रॉब्लम लूज मोशन का या डायरिया का। तो ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट का। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंतों का फंक्शन बेहतर बने, चाहे वहां तो आपकी छोटी बड़ी या आपका डाइजेशन, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ले सकते हैं एलोवेरा जूस, डाइजेस्टिव केयर टैबलेट, नोनी जूस और साथ में करक्यूमिन कैप्सूल। क्योंकि करक्यूमिन कैप्सूल एक ऐसा शानदार सप्लीमेंट है जो हेल्प करता है हमारी बड़ी आंत में बढ़ाने में ग्रोथ ऑफ हेल्दी बैक्टीरिया। उसके अलावा नेचुरली अगर आप कंज्यूम करते हैं खिचड़ी का या दही का, उससे भी बढ़ता है ग्रोथ हेल्दी बैक्टीरिया का। तो इनका इस्तेमाल कर, पाइल्स का है तो इसको आप लें सुबह शाम गर्म पानी से, और अगर प्रॉब्लम लूज मोशन का है, डायरिया का है, तो उसके लिए आप लें ठंडे पानी से इस शानदार कॉम्बो को और पाएं बेहतरीन गैस्ट्रिक हेल्थ, रखें अपने स्वास्थ्य को बेहतर और पाएं शानदार बेहतरीन प्रिवेंशन फ्रॉम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। सो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ डे 3 लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। इसके बाद अगला टेस्ट जो हमारे सामने आता है वो है लिवर फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और जैसा कि नाम है, ये रिपोर्ट कार्ड हमें देता है एक इंडिकेशन, एक आइडिया कि हमारे लिवर का फंक्शन कैसा हो सकता है। और जब बात करते हैं लिवर का, तो लिवर हमारा है सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन, स्किन के बाद, त्वचा के बाद लिवर है हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन। और ये है एक फैटी ऑर्गन, इसमें होता है प्योर फैट कंटेंट। तो लिवर की जब बात आती है तो लिवर हमारी डाइजेशन के लिए, हमारे बॉडी के ओवरऑल हेल्थ के लिए होता है बहुत ज्यादा क्रूशियल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो पहले समझते हैं कि हमारी बॉडी में लिवर के रोल क्या होते हैं। तो देखिए, लिवर एक ऐसा बेहतरीन ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन बनता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है ताकि हमारा डाइजेशन, इम्यून सिस्टम बने और ज्यादा बेहतर। उसके अलावा लिवर हेल्प करता है डाइजेशन में प्रोटीन के और फैट्स के। उसके अलावा हमारे बॉडी में अगर बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ जाता है खासकर ब्लड में, तो उसको खत्म करने में हेल्प करता है लिवर। उसके साथ साथ लिवर बनाता है वो फैक्टर जो करते हैं ब्लड में क्लॉटिंग, ताकि ज्यादा ब्लड लॉस ना हो पाए। उसके अलावा क्योंकि लिवर है एक फैटी ऑर्गन, तो यहाँ पे होता है स्टोरेज ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। उसके साथ साथ लिवर हेल्प करता है बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन में, ताकि मिले आपको शानदार बेहतरीन स्वास्थ्य। तो अगर बात करें लिवर फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड का, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने जो टेस्ट आता है वो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जैसा हमने बात किया था अभी कि लिवर वो ऑर्गन है जो हेल्प करता है प्रोटीन के उपापचय में, ताकि उसका मेटाबॉलिज्म बॉडी में बने शानदार। तो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं उस खाने के अंदर जो भी प्रोटीन कंटेंट होता है वो पहुंचता है हमारे लिवर में। और सबसे पहले लिवर में क्या होता है, लिवर में होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। सबसे पहले जब प्रोटीन पहुंचेगा लिवर के पास तो वहां पे होगा फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। उसके बाद होगा इंटर कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड। उसके बाद होगा डीएमिनेशन, यानी इंटर कन्वर्जन से जो भी बना है वहां पे अमोनिया उसको बाहर निकालेगा हमारा लिवर। और अगर अमोनिया बाहर ना निकल पाए तो क्या होता है, उससे हमारी बॉडी में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। दैट्स व्हाई होता है द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन, रिमूवल ऑफ अमोनिया, और उससे बन जाता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। वो होता है हमारे लिए रिलेटिवली लो टॉक्सिक, और क्या होता है वो निकल जाता है हमारे यूरिन से बाहर। तो इस प्रकार से लिवर करता है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे अगर बात करें इसके रिपोर्ट्स कार्ड का, तो अगर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है या थोड़ा सा ज्यादा है, हल्का सा ज्यादा है, दैट इज ए गुड साइन। इसका मतलब आपका जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो बहुत शानदार हो सकता है। लेकिन अगर ये कम हो जाए, अगर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कम हो जाए, तो क्या होगा, बॉडी में वीकनेस, कमजोरी बढ़ेगा और होगा ज्यादा फॉर्मेशन यूरिक एसिड का। इसके कम होने से बढ़ जाते हैं संभावनाएं यूरिक एसिड के बढ़ने का। और अगर ये नॉर्मल है या थोड़ा सा ज्यादा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो जाए, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इससे हो जाता है प्रॉब्लम, जो एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको बोलते हैं GERD, यानी गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज को बोलते हैं क्रॉनिक एसिडिटी। जब किसी को हो जाता है हाई प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इससे
क्या होता है, इससे बढ़ जाती है संभावनाएं इसका गैस्ट्रिक एसिडिटी प्रॉब्लम के हो जाने का। तो ये नॉर्मल रहे तो अच्छी बात होती है, अगर कम है तो बढ़ जाता है चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड, अगर ज्यादा है तो इससे हो सकता है क्या, इससे हो सकता है प्रॉब्लम एसिडिटी का। नेक्स्ट इज एनर्जी प्रोडक्शन फंक्शन। और सिंपल सी बात है कि लिवर वो ऑर्गन है जहां पे होता है मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का, फैट का ब्रेकडाउन, और होता है स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो अगर क्या होता है, अगर बात करें प्रोटीन का, फैट का या कार्ब्स का, ये वो एलिमेंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट जो देते हैं हमें एनर्जी। अगर हमारा लिवर प्रॉपरली काम करेगा, बेहतर काम करेगा, तो हमारा बॉडी का होगा बेहतरीन एनर्जी प्रोडक्शन। और जब एनर्जी प्रोडक्शन बेहतर होगा तो हमारे अंदर सुस्ती, थकान नहीं आएगी और हम रहेंगे ज्यादा एक्साइटेड, ज्यादा एनर्जेटिक, और हमारा मन लगेगा कामों करने में। तो अगर एनर्जी प्रोडक्शन फंक्शन डाउन आता है, कम आता है, मतलब कहीं ना कहीं लिवर के जो फंक्शंस हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये बेहतर है, अच्छा है, दैट मींस योर लिवर इज वर्किंग इन ए गुड स्टेट। तीसरा है डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन, यानी हमारा लिवर कितना बेहतर कर पा रहा है डिटॉक्सिफिकेशन। और जैसा कि हमने बात किया था पहले भी कि लिवर वो क्रूशियल ऑर्गन है जो लगातार करता है बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, ताकि हमारी बॉडी का जो हेल्थ है वो बेहतर बना रहे। तो अगर हमारे लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन कम हो जाता है, मतलब लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, और उससे हमारी हेल्थ में आ सकते हैं बहुत सारे इश्यू, और हो सकता है लो इम्यून सिस्टम। तो ये कम अगर हो जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये ज्यादा है, बेहतर है, तो मिलेगा आपको शानदार स्वास्थ्य, होगा आपका शानदार बेहतरीन लिवर का फंक्शन, और आप पाएंगे बेहतरीन इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज बाइल सिक्रीशन फंक्शन, यानी बाइल कितना सिक्रीट हो पा रहा है। तो लिवर क्या करता है, लिवर बनाता है बाइल एसिड को, जो क्या करता है, जो करता है फैटी मटेरियल को तोड़ता है छोटे छोटे पार्ट्स में। क्या होता है, हम जो फैट खाते हैं खाने में, उसका क्या होता है, जब वो जाता है लिवर के पास तो उसमें होता है मिक्सिंग ऑफ बाइल एसिड, ताकि वो फैट मॉलिक्यूल जो बड़े हैं वो टूट के बन जाए छोटे मॉलिक्यूल, और उनका बेहतरीन डाइजेशन। तो बाइल सिक्रीशन अगर कम होगा तो होगा इम्प्रॉपर फैट मेटाबॉलिज्म, एंड दैट मे क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ फैटी लिवर। अगर बाइल सिक्रीशन कम होता है तो फैट का होगा इम्प्रॉपर डाइजेशन, इससे बढ़ सकता है लिवर फैट कंटेंट। लेकिन अगर बाइल सिक्रीशन फंक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये भी है एक प्रॉब्लमेटिक साइन। अगर कम है तो होगा इम्प्रॉपर फैट डाइजेशन, अगर बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो मतलब हो सकता है प्रॉब्लम जॉन्डिस का, जिसको होता है समस्या पीलिया का, उसमें बढ़ जाता है हाई लेवल ऑफ बाइल सिक्रीशन। तो कम होना भी प्रॉब्लमेटिक है, और ज्यादा है तो चांसेस हो जाते हैं होने के जॉन्डिस प्रॉब्लम का। और लास्ट में है लिवर फैट कंटेंट। तो हमने बात किया था लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो है ऑलरेडी 100% फैटी ऑर्गन, लेकिन अगर उसका जो फंक्शंस है वो प्रभावित हो जाए और बाइल एसिड अगर कम बने तो उससे बढ़ जाते हैं चांसेस लिवर फैट की मात्रा बढ़ जाने के, और उससे क्या होता है, उससे हमारा जो डाइजेशन है और हेल्थ है वो खराब हो जाता है। तो अगर लिवर फैट कंटेंट की बात करें, जब भी लिवर में प्रॉब्लम होती है उसका स्टार्टिंग मार्कर होता है लिवर फैट कंटेंट का बढ़ जाना। जब भी लिवर फैट कंटेंट बढ़ता है तो मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुका है लिवर में प्रॉब्लम आने का, और इसको हम कंट्रोल ना करें तो इससे हो जाता है प्रॉब्लम लिवर सिरोसिस का, या लिवर डैमेज का, लिवर फेल्योर का। तो ये अगर ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट लिवर फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अगर बात करें हम, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिवर का जो फंक्शंस है वो नॉर्मल रहे, वो बेहतर बने, तो उसके लिए आप ले सकते हैं वो शानदार बेहतरीन सप्लीमेंट, जैसे कि आपके पास ऑप्शंस है लिवर हेल्थ जूस, लिवर हेल्थ टैबलेट, मिल्क थिसल ड्रॉप, यकृत केयर सिरप या लिवर टॉनिक सिरप, और साथ में टॉक्सी प्लस टैबलेट। ये सब वो शानदार सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं आपके लिवर फंक्शंस को और बेहतरीन और नॉर्मल करने में, ताकि मिले आपको शानदार बेहतरीन लिवर का हेल्थ। सो दिस इज ऑल अबाउट लिवर फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। इसके बाद अगला रिपोर्ट कार्ड जो आपको मिलता है फ्रॉम द टेस्ट, एंड दैट इज किडनी फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और किडनी हमारा एक ऐसा क्रूशियल ऑर्गन है जो लगातार 24 घंटे काम करता है। काम क्या है, मेन काम है किडनी का फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड को साफ करता है
किडनी, उसके अलावा किडनी के बहुत सारे और फंक्शन है बॉडी में, जैसे अपार्ट फ्रॉम रिमूवल ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम ब्लड, क्या करता है किडनी? किडनी हेल्प करता है एंडोक्राइन फंक्शन में, यानी किडनी काम करता है एज ए ग्लैंड जहां से निकलते हैं कुछ हार्मोन, और हार्मोन कौन सा? किडनी बनाता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल, जो बहुत क्रूशियल है हमारे हेल्थ के लिए और बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम बात करें स्ट्रेस कंडीशंस में अपने आप को बचाने के लिए। जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं कॉर्टिसोल, लेकिन अगर इसका लेवल बढ़ जाता है ना तो इससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है स्ट्रेस का, या हो सकता है इससे प्रॉब्लम ओबेसिटी का। तो किडनी में बनता है कॉर्टिसोल हार्मोन के अलावा बहुत सारे दूसरे हार्मोन जो महत्वपूर्ण है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी में करेंगे कंट्रोल ऑफ स्ट्रेस लेवल। उसके अलावा किडनी करता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ताकि आपका ब्लड का जो संचार है, सर्कुलेशन है, वो बॉडी में बेहतर बना रहे। उसके अलावा हमारी बॉडी में खास करके अगर हम कोई भी कंज्यूम करते हैं ड्रग या जो बनता है हमारी बॉडी में मेटा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, ताकि हमारी बॉडी में ना हो पाए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। उसके अलावा किडनी का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, किडनी करती है हमारी बॉडी में कंट्रोल सॉल्यूट और फ्लूइड के लेवल का। अगर हमारी बॉडी में किडनी फंक्शन हो जाए प्रभावित तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो मात्रा है किसका? फ्लूइड का, मतलब लिक्विड्स का, पानी का या सॉल्यूट का, यानी छोटे छोटे बहुत सारे आयंस का जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब भी किडनी प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए बढ़ जाता है बॉडी में स्वेलिंग, क्योंकि क्या होता है जो फ्लूइड्स हैं या सॉल्यूट्स हैं वो बाहर नहीं निकल पाते। तो किडनी करता है कंट्रोल बॉडी में फ्लूइड और सॉल्यूट के लेवल को। उसके साथ साथ किडनी करता है रेगुलेट सोडियम पोटेशियम पंप को, जो पंप रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग अवर ब्लड प्रेशर। अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम होता है ना तो उसको होती है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अपने बीपी को कंट्रोल करने में। उसके अलावा किडनी वो ऑर्गन है जो करता है हमारी बॉडी में एसिड और बेस का संतुलन, ताकि हमारी बॉडी का जो हेल्थ है वो बेहतर बना रहे। तो अगर बात करें किडनी फंक्शन रिपोर्ट कार्ड का, तो यहाँ पे सबसे पहला रिपोर्ट कार्ड है डिटरमिनेशन ऑफ लाइसोजाइम एक्टिविटी, यानी लाइसोजाइम का एक्टिविटी कैसा है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये है एक प्रॉब्लमेटिक साइन। अब क्या होता है लाइसोजाइम? लाइसोजाइम है एक एंटी माइक्रोबियल एंजाइम। लाइसोजाइम इज एन एंटी माइक्रोबियल एंजाइम जो इंडिकेट करता है कि अगर ये बढ़ता है या बढ़ जाता है तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी किडनी में हो सकता है इन्फेक्शन। जब भी किसी को किडनी में इन्फेक्शन होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बढ़ जाता है लाइसोजाइम का एक्टिविटी। क्या करता है? इट कॉज लाइसिस ऑफ द बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया जो किडनी में एंटर कर जाते हैं उनकी जो सेल वॉल है उसको तोड़ता है, करता है लाइसिस, लाइसोजाइम, इसलिए बोलते हैं लाइसोजाइम। तो अगर ये ज्यादा आता है, ये पॉजिटिव आता है, तो मतलब ये इंडिकेशन है कि किडनी में इन्फेक्शन या प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड इज यूरिन प्रोटीन, यानी हमारा जो यूरिन है उसके अंदर प्रोटीन का लेवल अगर पॉजिटिव आता है तो वो है एक प्रॉब्लमेटिक साइन, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो होता है हमारी किडनी के माध्यम से रीएब्सॉर्ब। लेकिन जब भी किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है, किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाते या उसका जो फिल्ट्रेशन है वो प्रभावित हो जाता है, तो सबसे छोटा प्रोटीन जो होता है उसको बोलते हैं ग्लोबुलिन, और वो निकल जाता है हमारे किडनी से यूरिन में बाहर, और उसका मतलब कहीं ना कहीं किडनी का जो फंक्शन है वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो यूरिन प्रोटीन अगर ज्यादा है, पॉजिटिव है, मतलब किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड इज यूरिया नाइट्रोजन, यानी हमारे यूरिया के अंदर क्या लेवल है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो अगेन इसको हम बोलते हैं साइंटिफिकली, इसको बोलते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या BUN। अभी क्या होता है, हमारे यूरिन में नाइट्रोजन जाता है जो बनता है किससे? बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। लेकिन अगर इसका लेवल बढ़ जाता है तो एक इंडिकेशन है कि हमारा जो किडनी वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। अगर BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या यूरिन नाइट्रोजन बढ़ जाता है तो मतलब किडनी का जो फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। एंड नेक्स्ट इज यूरिक एसिड, आप इसके बारे में जानते होंगे। अगर ये पॉजिटिव आता है, बढ़ जाता है, तो क्या होता है? इससे होता है प्रॉब्लम गाउट का, ज्वाइंट पेन का और स्वेलिंग का, खासकर हमारे बॉडी के हैं
जो स्मॉल जॉइंट, तो इसमें क्या होता है, बॉडी में होता है इन्फ्लेमेशन एंड पेन। और लास्ट में है यूरोबिलिनोजन। अब ये क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा ऐसा पार्ट होता है जो हमारा लिवर होता है ना, लिवर के अंदर होता है निर्माण यूरोबिलिनोजन का। कैसे होता है, जब हमारी आरबीसी जब टूटती है ना, उनके लास्ट में जो बनता है मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं बिलवर्डिन, उससे बनता है बिलरुबिन, और उस बिलरुबिन को बाहर निकालने में हेल्प करता है यूरोबिलिनोजन। अगर हमारे लिवर के अंदर जो बना है बिलरुबिन, अगर वो बाहर ना निकल पाए ना, तो क्या होता है, दैट बिलरुबिन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द लिवर एंड दैट मे कॉज प्रॉब्लम ऑफ जॉन्डिस। उससे हो सकता है प्रॉब्लम जॉन्डिस का। तो यूरोबिलिनोजन वो चीज है जो निकालता है बिलरुबिन को बाहर, ताकि हमारा लिवर का जो हेल्थ है वो बने और ज्यादा बेहतर। तो अगर यूरोबिलिनोजन का लेवल बढ़ जाता है, ये पॉजिटिव आता है, तो एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं हमारा जो लिवर है ना, दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जब भी ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब होता है लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये कम हो जाता है तो क्या होगा, इससे होगा निर्माण ज्यादा किसका, बिलरुबिन का, उससे प्रॉब्लम हो सकता है जॉन्डिस का। तो कम होने से हो सकता है जॉन्डिस, अगर बढ़ जाए तो मतलब लीवर इज नॉट वर्किंग, और उससे क्या होगा, उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, या हो सकता है इन्फेक्शन इन आरबीसी, आरबीसी का जो सेल है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। अगर ये पॉजिटिव है मतलब प्रॉब्लम है आरबीसीज में, ब्लड में, और अगर ये डाउन हो जाता है तो मतलब हो सकता है प्रॉब्लम जॉन्डिस का। सो दिस इज ऑल अबाउट किडनी फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अगर आप चाहते हैं कि आपका किडनी हेल्थ शानदार बने और बना रहे, उसके लिए आप कंज्यूम कर सकते हैं केडी केयर टैबलेट, एलोवेरा जूस, किडनी हेल्थ सिरप एंड अकाई जूस। ये वो शानदार सप्लीमेंट है जो आपकी हेल्प करेंगे देने में आपको बेहतरीन किडनी हेल्थ। सो दैट्स इट फॉर डे 3 को मैं यहाँ पे एंड अप करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे जो कुछ भी बताया उससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द मशीन और अबाउट योर नॉलेज एज ए वेलनेस एडवाइजर वो बेहतर होगा। तो ऐसी लगातार कंटिन्यू करेंगे इस लर्निंग को, इस ट्रेनिंग को, ताकि आप बने इस मशीन को ऑपरेट करने में और ज्यादा बेहतर, शानदार, और पाए इससे आप शानदार बेहतरीन परिणाम सेल्स में और करने में कस्टमर को बेहतर तरीके से सेटिस्फाई। सो थैंक यू for attending the session and that's end of our day 3। फिर से करेंगे कंटिन्यू और जानेंगे आगे आपके सामने क्या रिपोर्ट आती है, कैसे आप उसको करें एक्सप्लेन, ताकि आपको मिले इससे शानदार बेहतरीन परिणाम। थैंक यू एवरीवन।